हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है ईएन वैल्यू। ईएन वैल्यू का फुल फॉर्म हो रहा है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। किसी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का ईएन वैल्यू यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला है ई ए एन इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम। जो भी कॉम्प्लेक्स दिया हुआ होगा उस कॉम्प्लेक्स का सेंट्रल एटम का एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम प्लस 2 into number of donor site of ligand, number of donor site of ligand। और ये ईएन वैल्यू अगर ग्रुप 18 के एलिमेंट के साथ उसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ कोरिलेट हो जाए तो वैसे कॉम्प्लेक्स को स्टेबल कंसिडर करते हैं। एक एग्जांपल K4 FeCN6, इसका ईएन वैल्यू निकालना है। पहले ये जो सेंट्रल एटम है इसका निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसे निकलेगा? पोटासियम का +1 जिसका निकालना है X, साइनाइड का -1। Therefore 1 into 4 plus x plus -1 into 6 equal to 0। टोटल चार्ज 0 होता है तो x इक्वल टू क्या हो गया? +2। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ? +2, यानी किस फॉर्म में है? फेरस आयन के फॉर्म में है। अब इसको हम यूज़ करेंगे ईएन वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो EAN क्या दे रहा है? एटॉमिक नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम। आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, ऑक्सीडेशन स्टेट आया 2 into नंबर ऑफ डोनर साइट्स ऑफ लिगेंड। ये लिगेंड है साइनाइड, और किस तरह का लिगेंड है? मोनोडेंटेट लिगेंड, एक डोनर साइट। तो 6 लिगेंड है तो 6 डोनर साइट। तो यहाँ 24 + 12 36, और 36 किसका एटॉमिक नंबर होता है? क्रिप्टन का। तो क्रिप्टन कौन से ग्रुप में है? 18th ग्रुप में। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या कंसिडर करना है? स्टेबल। इट इज़ कंसिडर एज स्टेबल कॉम्प्लेक्स। तो इस फॉर्मूला का यूज़ करके किसी भी कॉम्प्लेक्स का हम लोग बहुत आसानी से इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं, विच इज़ ऑल्सो नोन एज सिल्विक्स इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। एक और एग्जांपल करते हैं। FeCN6 4- आयन के फॉर्म में है। तो यहाँ भी ये x निकालना है। तो x plus -1 into 6, और टोटल चार्ज ऊपर में दिया हुआ है 4-। तो यहाँ भी x क्या आया? +2। अब इसके लिए EAN अगर निकालें तो आयरन का 26, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 प्लस डोनर साइड 6, एक डोनर साइड 2 लिगेंड, 2 into 6 इक्वल टू -4। तो ये क्या आ गया? 24 +
12 -4, तो यहाँ पर इसको जब इस तरफ लेके आएंगे 24 + 12, तो ये क्या आ रहा है 40। तो ये क्या कंसिडर करें, अनस्टेबल। तो इस फॉर्मूला का यूज़ करके किसी का भी EN वैल्यू को फाइंड आउट किया जा सकता है। बहुत सारे इस पर क्वेश्चंस बनेंगे जो आप लोग को असाइनमेंट के फॉर्म में PDF लिंक दिया जाएगा, वहाँ से आप इसको सॉल्व कर लें।